राधे राधे। भागवत जी की दिव्य महिमा का आप लोग वर्णन सुन रहे थे, तो उसमें श्री सूत जी के चरणों में श्री शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं और उन 6 प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है, जो कि पद्म पुराण के 6 अध्याय का श्रीमद् भागवत जी का महात्म है, महिमा है। तो उसमें श्री वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि नेमिषे सूतमासीन म विवाते महामति कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। अब यहाँ पर वक्ता का और श्रोता का दोनों का लक्षण बताया है। जो वक्ता है वो सूत जी महाराज है, तो उनके संबंध में कहा गया है कि सूत जी महामतिम है। महामतिम कहा जाता है उसको जिसकी मति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से, निष्काम भाव से लगी हुई है। और श्री सुखदेव जी के जो परम शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज, ऐसे सूत जी महाराज के चरणों में शौनकादिक ऋषि 88,000 शौनकादिक ऋषि हैं और वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो शौनकादिक ऋषियों के संबंध में कहा गया है कि ये कथामृत पान करने में बड़े पटु हैं, बड़े कुशल हैं। नैमिषे सूतमासीना म विवाते महामतिम, सूत जी को तो महामतिम कहा है। और शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। जो कथामृत है, क्योंकि कुछ लोग बात बनाने में बड़े पटु होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, बड़े कुशल होते हैं। कोई अपना काम बनाने में बड़ा कुशल होता है, लेकिन ये कैसे कुशल है? कथामृत रसस्वाद, जो कथामृत है उसका पान करने में बड़े कुशल हैं। कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। ऐसे शौनकादिक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वक्ता और श्रोता का दोनों का बड़ा सुंदर यहाँ पर संक्षेप में लक्षण बताया कि कैसा वक्ता होना चाहिए, कैसा श्रोता होना चाहिए। और फिर 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न, पहली बात कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार है उसको आप दूर करने के लिए कोटि कोटि सूर्यों के समान है। जब एक सूर्य भगवान प्रकाशित होते हैं तो पृथ्वी का सारा अंधकार दूर कर देते हैं, लेकिन आप इस हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए एक नहीं कोटि कोटि सूर्यों के समान है। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे पहला प्रश्न पूछते हैं। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें भगवान की कथा नहीं सुननी। सूजी कह रहे अरे आप क्या कह रहे हैं, भगवान की कथा नहीं सुन रहे? तो कह रहे हैं कि हमें कथा सारम, हमें जो कथाओं का जो सार है वो निकाल करके सुनाइए। यानी कि हमें फ्रूट नहीं खाना, आज हमारा फ्रूट खाने की इच्छा नहीं है, फल नहीं खाना, हमें तो जूस पीना है। उस फल का छिलका, गुठली आदि निकाल कर उसका जूस निकाल कर वो आप पिलाइए। तो आप हमको कथामृत सुनाइए जो कि हमारे मन को आनंद से भरने वाला, जो हमारे एक कर्ण रूपी जो दोना है। जैसे अगर आपको कोई पेय वस्तु प्रदान की जाए, कोई भगवान का, बिहारी जी का भोग प्रसाद दिया जाए, कोई चरणामृत दिया जाए, तो आप हाथ में लेकर पिएंगे। आपको यदि ठंडाई दी जाए या खीर दी जाए, या आपको, क्योंकि हमारे ब्रज में खीर को अमृतमय कहते हैं और विशेष रूप से शरद पूर्णिमा में खीर का बिहारी जी महाराज को भोग लगता है और सब में वितरण की जाती है। तो यदि आपको खीर दी जाए, आपको आमरस दिया जाए, मैंगो शेक दिया जाए, तो किसी दोने में आपको दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से जो कथामृत है, ये भी तो अमृत है, लेकिन इसका पान कैसे किया जाता है? इसका पान कानों के द्वारा किया जाता है, कर्णपुट के द्वारा किया जाता है। और कर्ण रूपी दोनों में भर भर करके इस कथामृत को पियो पियो, जब तक पियो जब तक इस शरीर में श्वास है, जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक इस कथामृत को पीते पीते अभाव नहीं, बार बार पियो, जब जब मिले तब तब पियो। तो पहला प्रश्न यही किया है कि सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों के लिए अमृत स्वरूप है, ऐसे दिव्य भगवान की कथामृत का आप हमको
सुन पान कराइए। हमें कथा नहीं सुननी, हमें तो कथामृत पीना है, वो पिलाइए, कथा का सार सुनाइए। और दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। वो जो कथामृत है ना, कथा का जो सार है वो कैसा होना चाहिए? भक्ति ज्ञान वैराग्य इससे भरपूर होना चाहिए। और चौथी बात कह रहे हैं विवेको वर्धते महान। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर आए उसके द्वारा विवेक भी हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही और गलत की पहचान भी हो, तो ऐसे विवेक को बढ़ाने वाला हो। तो पहला प्रश्न किया है कि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमको भगवान की कथामृत का सार सुनाइए। दूसरा कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, भक्ति ज्ञान वैराग्य से वो परिपूर्ण हो और साथ ही साथ विवेक का वर्धन करने वाला, विवेक का विस्तार करने वाला। और तीसरा कह रहे हैं कि माया मोह निराश्य विष्णवे क्रियते कथम। देखा जाता है कि जो भगवान की माया है ये अत्यंत प्रबल है और बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े योगी बड़े बड़े सिद्ध वो भी इस माया के चक्कर में फंस जाते हैं, इससे पार नहीं पा पाते। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो जैसे रास्ते में छोटे छोटे गैया के बछड़े जब चलते हैं तो मिट्टी में उनके खुर का निशान छप जाता है, उनका खुर का चिन्ह छप जाता है। तो कोई यदि व्यक्ति चल कर के जा रहा हो तो उस छोटे से खुर के चिन्ह को सहज में ही पार कर लेता है, कोई इसमें गिर थोड़ी ही जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान का भक्त भी इस माया को उस छोटे से जैसे गाय के बछड़े के छोटा सा खुर का चिन्ह होता है उसको पार कर जाता है सहज में ही मनुष्य, उसी प्रकार से भगवान का भक्त भी इस माया को सहज में ही पार कर जाता है। तो ये बात पूछ रहे हैं कि जो माया इतनी प्रचंड है, इतनी भगवान की ऐसी शक्ति है जो कि बड़े बड़ों को मोहित कर देती है और भगवान का भक्त उसको सहज में कैसे पार कर जाता है। फिर चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगत क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। ये चौथा प्रश्न किया है कि यह घोरे कलौ प्रायो, ये जो घोर कलिकाल चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, इसमें जीव आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गया है, जीव के अंदर मनुष्यत्व नहीं रहा है। आज देखने में तो मनुष्य है लेकिन भीतर से पूरा का पूरा दानव हो चुका है, सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य कर्म करता है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीवों को फिर से देवी संपन्न बनाने का क्या उपाय है? उनको किस प्रकार से भगवत प्राप्ति हो, किस प्रकार से उनका मन शुद्ध हो? अरे और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो हो कि वो किसी का बुरा तो ना करे, सबके साथ प्रेम से मिल जुल कर के रहे। तो इसका क्या उपाय है, आप कृपा करके बताइए। और फिर पांचवा प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय पावनानां च पावन। जो श्रेय कहते हैं कल्याण को, जो कल्याण करने वालों का भी कल्याण करते हैं। पावनानां च पावनम, जो पावन करने वाले, जो पवित्र करने वाले साधन हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं उनको भी जो पवित्र कर दे, ऐसे उस दिव्य निर्मल कथामृत का आप उनको पान कराइए। और छठा प्रश्न पूछा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कह रहे हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्पदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति करा दें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत चंचल है। एक बार को आ तो जाते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं, एक बार को एक झलक दिखला देते हैं और फिर ना जाने कहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं। अरे हमारे आपकी बात छोड़िए, गोपियों को जब भगवान ने रात में वंशी वादन करके और यमुना जी के तट पर बुलाया था तो उस समय गोपियों के बीच में से भगवान श्री राधा रानी को लेकर रास करते करते अंतर ध्यान हो गए थे। तो ऐसे चंचल भगवान, ऐसे चंचल श्री कृष्ण को कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, आप ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो जाए उसका साधन आप कृपा करके हमको बताइए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक बार को मिल तो जाते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं, तो उनकी शाश्वत प्राप्ति हो, यदि वो मिल जाए तो फिर दोबारा जाए नहीं, दोबारा बिछड़े नहीं, दोबारा उनसे वियोग नहीं हो, ऐसा शाश्वत साधन आप हमको बताएं। ये 6 प्रश्न
सूत जी के चरणों में 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने पूछे हैं और इसको सुनकर के सूत जी का हृदय अत्यंत गदगद हो गया है और सूत जी दिव्य भगवान की कथामृत का कथा सार का शौनकादिक ऋषियों को वर्णन करने लगे, जिसको कि आप नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे। इसी प्रकार से भागवत जी की दिव्य महिमा को, दिव्य महात्म को आप लोग श्रवण करते रहिए। श्री राधे राधे।